चलिए रिकॉर्डिंग भी चल रही है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज restricted रोटेशन along which geometrical isomerism is not possible। मतलब रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है बट रेस्ट्रिक्शन के बाद भी बेटा आपका आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, आइसोमेरिज्म इज नॉट पॉसिबल। जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन 4। फोर्थ ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा, ऑल ग्रुप्स आर सेम। यहाँ पे ऑप्शन 4 में अगर आप देखेंगे बेटा तो CH3 है यहाँ पर, चलो बहुत बढ़िया, यहाँ CH3 है, यहाँ पर H है। तो बेटा हम लोग को मालूम है अगर रिस्ट्रिक्शन है रोटेशन का, उससे सिर्फ आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। पहला क्राइटेरिया है रेस्ट्रिक्शन, रोटेशन जो है रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया है कि दोनों कार्बन जिसके अबाउट रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड है उनके ऊपर बेटा ग्रुप्स अलग होने चाहिए, ऊपर ग्रुप और नीचे ग्रुप अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर नहीं होगा, बट यही वाला मॉलिक्यूल बेटा कुछ इस तरीके से हो जाता, इधर CH3 होता, इधर H होता, और यहाँ पर H होता, और यहाँ पे लेट से ड्यूटेरियम हो जाता, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप दैट इज ड्यूटेरियम अगर हो जाता तो यहाँ पे आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता ज्योमेट्रिकल, ठीक है। बाकी सब में होगा। नाइट्रोजन में क्यों होगा बेटा, क्योंकि लोन पेयर बेटा काउंट किया जाएगा, ठीक है, अलग से एक ग्रुप काउंट किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट, कंपाउंड X कैन नॉट एग्जिबिट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कैसे बेटा, ज्योमेट्रिकल तो मुझे दिख रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं दिख रहा ज्योमेट्रिकल, मुझे तो दिखा बेटा ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल दिख रहा, देखो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, ऊपर है CH2Br, नीचे है CH2Cl, इस तरफ ये बल्कि सा ग्रुप है पूरा, और इस तरफ H है, तो ज्योमेट्रिकल तो होगा। कैन, अच्छा सही, कंपाउंड X कैन एग्जिबिट व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, सही सही बेटा, मुझे लगा था कैन नॉट एग्जिबिट है, तो कंपाउंड X कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट, which is a pair of geometrical isomerism, which is a pair of geometrical isomerism, बताएंगे। ऑप्शन 3। क्या Third बेटा, option. ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 बता रहे आप, which is a pair of तो geometrical आप करवाए थे, ये नोट्स में था। 2 और 4 की बात कर रहे हैं ना, ठीक है। चलिए देखते हैं बेटा, इसमें बेटा नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यों, दोनों ब्रोमीन सेम है। ये हो सकता है, फिजिबल है, ये भी फिजिबल है, ये भी फिजिबल है ना, सही तो किए, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ ClBrHCH3, ClBrHCH3, ClBrH, तो ऑल 3 आर सेम, ठीक। अब देखो तो यहाँ पे ये वाला जो आइसोमर है ये बराबर है, हाँ ठीक है बेटा। दिस आइसोमर, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इसको मिटा देते हैं अब। ये वाला आपका दिखा सकता है, ये वाला दिखा सकता है, ये वाला दिखा सकता है। अब ध्यान से देखेंगे बेटा, तो ये वाला जो है ना, this one and this one, they are actually position isomer। 2 and 3 are position isomer। देख रहे हो, क्लियर है बेटा। दिस इज 1 क्लोरो, सॉरी दिस इज ब्रोमीन, यहाँ पर है, क्लोरीन यहाँ पर है, अलग अलग कार्बन पे। यहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन बेटा एक ही कार्बन पे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, 2 और 3 के बारे में पूछेगा तो बेटा उसको पोजीशन आइसोमर बोलेंगे। ध्यान से देख लीजिए, 2 का बेटा अगर आपको नोमेनक्लेचर करना पड़ जाए तो 1 2 3 करेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रोमो 1 क्लोरो, और इसका नोमेनक्लेचर करना हो तो बेटा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो हो जाएगा। तो ये दोनों जो है बेटा, दे आर नॉट सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, they have same molecular formula but different structure, that's why they will be structural isomer and not geometrical isomer।
यहाँ पे अगर आप देखेंगे बेटा, दिस वन एंड दिस वन, दे आर एक्चुअली हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, बट ओरिएंटेशन ऑफ दीज टू हैज चेंज्ड। देखिए Cl और H बेटा, और यहाँ ClH देखिए उल्टा हो गया। ठीक है, ये कारण है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा 1 मिनट बेटा, इसको थोड़ा ऑन करना रह गया था। हम्म। अब आपको माउस दिख रहा है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, जल्दी बताएंगे। ऑप्शन 4। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन बेटा, क्लियर है। यहाँ पर ए, यहाँ पे बेटा क्यों बी एंड बी बेटा कॉमन हो गया, बी एंड बी बेटा कॉमन हो गया, इस कारण से यहाँ पे नहीं दिखाएगा। बी एंड बी कॉमन हो गया। ठीक है, बी एंड बी कॉमन है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। Which of the following compound will exhibit geometrical isomerism? जल्दी से बताएंगे। ऑप्शन 4। Fourth option. ऑप्शन, चलिए 1,2 डाइक्लोरो साइक्लो विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है, सॉरी, तो ये आपको दिखाएगा। यहां बेटा बिल्कुल पॉसिबल है, इन दिस केस इट इज कंप्लीटली पॉसिबल। ये मैंने सिस वाला बना रखा है, आप बाद में ट्रांस वाला बना सकते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्शन 2। ये नहीं दिखाएगा बेटा, 2 हाइड्रोजन ग्रुप है। ये नहीं दिखाएगा, 2 क्लोरीन ग्रुप है। ये नहीं दिखाएगा, 2 CH3 ग्रुप है। सो यहाँ पे हम लोग फाइनली चेक कर लेंगे कि दिखाएगा या नहीं दिखाएगा। Cl, Br, H एंड CH3, तो हाँ हम लोगों ने कंफर्म कर लिया, ऑप्शन 2 दिखाएगा। चलिए नेक्स्ट, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। 3-हेक्सीन। बाकी लोग बनाए थे बेटा? Yes, sir. ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 3 हेक्सीन में बेटा हो जाएगा। ठीक है, इसके पास दोनों ग्रुप अलग है। क्लियर है, तो 3 हेक्सीन विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ऑल ऑफ देम। ऑल ऑफ देम कैसे हुआ बेटा? चलिए देख लेते हैं बेटा, हो सकता है। ये रहा बेटा आपका क्लोरीन और ये रहा क्लोरीन, ये तो पक्के से दिखाएगा बेटा। ये रहा C डबल बॉन्ड N, ये रहेगा OH, इधर रहेगा CH3, इधर रहेगा H। बेटा यहाँ पर ध्यान रखेंगे बेटा, ये लोन पेयर रहता है। ठीक है, जब लोन पेयर रहेगा नाइट्रोजन का तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा। याद रखेंगे बेटा, लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन इज ट्रीटेड एज अ ग्रुप। हम लोग पहले भी देख चुके थे, उसमें किसमें आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, नाइट्रोजन का लोन पेयर को एज अ ग्रुप ट्रीट किया गया है। होपफुली बेटा सब कुछ क्लियर है सबको, इसमें तो कोई डाउट नहीं। चलिए, यहाँ बेटा डबल बॉन्ड है बेटा, तो यहाँ से ट्रांस हो सकता है, तो ऑल ऑफ देम आएगा। चलिए इसको अच्छे से ड्रॉ करेंगे बेटा, बनाएंगे इसको जो जो नहीं बनाए हैं। चलिए इसको बनाइए बेटा, अच्छे से बनाना है। बन जाएगा तो बता देंगे, ठीक है। घर पे बनाना था ना बेटा, आप लोग बनाते नहीं है क्वेश्चंस। सर हाँ बेटा बोलिए। सर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे पता चलेगा?
बेटा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से नंबर ऑफ आइसोमर्स, बेटा आपके ये इंजीनियरिंग करे कि मेडिकल के लिए बेटा? सर इंजीनियरिंग। हाँ, तो पीएनसी में बेटा आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ है क्लास में डिस्कस मैथ्स में? यस सर, यस यस सर। सर। तो बेटा फिर अब मुझसे पूछ रहे हैं, जब मैथ्स में हो चुका है तो फिर मुझसे अगर बेटा मान लेते हैं ये एक क्यूब है, तो क्यूब को बेटा अगर आप मल्टीपल कलर कर सकते हैं, लेट से इसको आप रेड कर सकते हैं, इसको ग्रीन कर सकते हैं, इसको ब्लू कर सकते हैं, तो बेटा इस तरीके से कितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन होंगे ये पता है आप लोगों को? ये सब हुआ है कि अभी एडवांस लेवल वाला नहीं हुआ है बेटा? ये वाला क्वेश्चन डिस्कस हुआ है? अरे केमिस्ट्री में नहीं, मैथ्स में मैं बोल रहा हूँ, केमिस्ट्री में थोड़ी ना ये डिस्कस होगा। नो सर। नहीं हुआ है। हाँ, तो जब एडवांस में होगा ना बेटा तब आपसे अपने आप बन जाएगा बेटा। पीएनसी बेटा देखिए, जब पीएनसी से अगर आपका वो बन रहा है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकाला जा रहा है, तो उसमें मैथ्स है। अगर आपको पीएनसी समझ में आता है तो आप खुद से बना लेंगे, नहीं समझ में आता बेटा तो मैं केमिस्ट्री में आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि फिर मुझे पूरा पीएनसी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो जब पीएनसी होगा अपने आप से हो जाएगा वो क्वेश्चन। ऐसे निश्चित रहिए, पीएनसी वाले क्वेश्चन जो होते हैं उससे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है मेडिकल में नहीं आएगा, जेई मेन में नहीं आएगा, सिर्फ जेई एडवांस में आएगा। नीट में नहीं आएगा? नहीं बेटा नहीं आएगा। ओके सर। चलिए नेक्स्ट बताएंगे बेटा। ये बना मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमेरिक एल्केन विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8 और बोल दिया इंक्लूडिंग ज्योमेट्रिकल, और सारा आइसोमेरिक एल्कीन बनाना है, कुछ और नहीं बना लेना है। बन गया बेटा? चलिए, तो एक ऑप्शन बेटा अपना ये बनेगा ब्यूटीन। अब देखो बेटा इसमें एक और ऑप्शन बनता है अपना, एक ये बनेगा 2 ब्यूटीन। ठीक है, तो एक बना आपके पास दो ऑप्शन थे, 1 ब्यूटीन और 2 ब्यूटीन। अब देखो बेटा हम लोग क्या करेंगे कि चेन का लेंथ छोटा करेंगे। चेन का लेंथ छोटा का मतलब बेटा ये वाला, याद रखो चेन आइसोमर बनाने पड़ेंगे हम लोग को, ये वाला बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा डबल बॉन्ड देना जरूरी है, यहाँ दे दीजिए, कहीं भी दीजिए बेटा बात बराबर है, कहीं भी दीजिए बात बराबर है बेटा। इसका आपका नो जीआई, नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इसके पास यस एक होगा, सिस होगा और ट्रांस होगा। इसके पास देखो तो जीआई होगा या नहीं होगा बेटा, जल्दी बताएंगे। विल दिस मॉलिक्यूल हैव जीआई? नो सर। नो जीआई, नो जीआई। तो देखो इंक्लूडिंग जियोमेट्रिकल बोला था, ऑप्टिकल कुछ मुझे दिख नहीं रहा है, तो ऑप्टिकल दिख ना जाए, नहीं ऑप्टिकल नहीं है। तो बेटा कितने हो गए? ये मॉलिक्यूल ए होगा, यहाँ मॉलिक्यूल बी एंड सी होगा, क्यों? एक सिस और एक ट्रांस, और यहाँ मॉलिक्यूल डी होगा, तो आंसर विल बी 4। देखो बेटा ये प्रैक्टिस करके आपको आएगा बेटा सारा बनाना, ठीक है? इसमें कुछ नया नहीं है बेटा, ये खुद से आप सीखेंगे, अब इसे मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। चलिए डीपीपी नंबर 4। Which of the following is responsible for inability of meso compound to show optical activity? देखिए पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किए थे बेटा। इंटरनल कंपेंसेशन। देखे ना क्या बोले थे, एकदम भू बहु आया ना, इंटरनल कंपेंसेशन। कर्सर कहाँ चला? Yes, sir. बड़ा और बिहेवियर। एक मिनट बेटा होल्ड कीजिएगा, माउस इंटरफेयर करते हैं। चलिए हाँ, तो इसका आंसर होगा बेटा इंटरनल कंपेंसेशन इज रिस्पॉन्सिबल। एब्सेंस ऑफ कायरलिटी सेंटर ये नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन कायरल सेंटर ये भी नहीं होगा, डिससिमेट्रिक नेचर ऑफ स्ट्रक्चर। देखो बेटा डिससिमेट्रिक बताया क्या होता है?
डिससिमेट्रिक मीन्स एब्सेंस ऑफ प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, आपके सिलेबस के हिसाब से। डिससिमेट्रिक मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, इसका मतलब ये होता है। चलिए नेक्स्ट, द प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप्स अटैच टू द कायरल कार्बन इज इन ऑर्डर। चलिए सॉल्व करेंगे इसको। Option 3. पहले से बना रखे हैं या आंसर देख के बता रहे हैं? जो बनाए थे। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, बाकी लोग निकालेंगे बेटा। चलिए बाकी लोग पता करके बताएंगे। और बेटा जिनको आंसर पता है ना, प्लीज आंसर बेटा टाइप कीजिए, ठीक है? Okay, sir. डीपीपी का आंसर अब से मिलेगा नहीं, ठीक है? पहले से क्या है कि बहुत लोग कर क्या रहे हैं ना कि सोचते हैं कि आसान है, बनाना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, घर पे बैठे रहते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पूछूंगा क्लास में डीपीपी का आंसर, तब आप लोग ठीक बनाएंगे। ऐसे कि आज पूछेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जो लोग बनाए बेटा पहले से, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही बनाते रहा कीजिए बेटा, तभी फायदा है बेटा। देखिए इसको करने के लिए बेटा आपको ना सारा ग्रुप एक जगह लिख लेना चाहिए, तब जाके होगा जल्दी से। सारा ग्रुप हम लोग एक जगह लिख लेंगे, सारा ग्रुप हम लोग एक जगह लिखेंगे। तो हम लोग के पास एक OH ग्रुप है, फिर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, फिर अच्छा देखो 4 ग्रुप है ना बेटा, तो एक काम करते, एक ही कार्बन के ऊपर चारों ग्रुप अटैच कर देते, समझने में आसानी होगी। ये रहा OH, ये रहा C डबल बॉन्ड OH, ये रहा C डबल बॉन्ड O और H, और ये रहा O फिर CH3। चलिए बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बेटा आपको चंगू मंगू वाले से करना, उससे भी कर सकते हैं, उसके बिना भी हो जाएगा, ठीक है? सबसे पहला बेटा बहुत क्लियर कट है बेटा कि यहाँ पर ये वाला ग्रुप जो है आपका और ये वाला ग्रुप है, 1 और 2 यही लोग होंगे। क्यों बेटा? यहाँ पर आपको 16 दिखा, यहाँ 16 दिखा, यहाँ पे 12 दिखा और यहाँ पे 12 दिखा। तो बेटा इन्हीं दोनों में से कोई फर्स्ट होगा और सेकंड होगा, और इन दोनों में से कोई थर्ड होगा और फोर्थ होगा। तो बेटा ऑक्सीजन के बगल में देखिए चंगू आपको बताएगा एटॉमिक मास 1 है, हाइड्रोजन है, और इसके ऑक्सीजन के बगल में बेटा एटॉमिक मास 12 है। तो बेटा प्रायोरिटी की बात की जाएगी तो इसकी प्रायोरिटी बेटा 1 हो गई, और इसकी प्रायोरिटी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ की बात करेंगे तो C डबल बॉन्ड वो दोनों में कॉमन है बेटा, तो यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं है कुछ भी बात करके। फिर बेटा यहाँ पर O है, देखो 16 है, और यहाँ पर H है, देखो। तो बेटा क्लियर हो गया बेटा, ये फोर्थ हो जाएगा और ये थर्ड हो जाएगा। तो दिस विल बी थर्ड एंड दिस विल बी फोर्थ। सो ऑर्डर हो गया बेटा OCH3, देन OH, देन COOH, एंड लास्ट विल बी C डबल बॉन्ड OH। अब इसको मैच कीजिएगा तो आपको आंसर ये मिलेगा, ऑप्शन थर्ड। बेटा अब ये सारे क्वेश्चन बेटा बनने चाहिए। जो लोग नहीं बना के आए बेटा टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप लोग अपना, अब घर पे पढ़ाई कीजिए। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट एज एनांशोमर्स। ऑडियो में तो कोई परेशानी नहीं आ रही ना बेटा? ऑडियो क्लियर है ना? 2 Yes, लोग sir. आंसर दिए थे, ठीक है? 2 लोग आंसर, ये माउस इसका कोई उपाय करना होगा। दीपान्विता बेटा, तमन्ना बेटा, दीपान्विता बेटा आपका सही ऑप्शन था, ठीक है? चलिए इस वाले का आंसर दीजिए। नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट एग्जिस्ट एज एनांशोमर। कैन नॉट एग्जिस्ट एज एनांशोमर का मीनिंग ये होगा बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। देखिए इसका मतलब यही है।
cannot exist as oh, cannot exist as enantiomers. बेसिकली आपसे पूछ रहा है चारों में से कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि देखो बेटा ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा तो एनांशियोमर रहेगा ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। चलिए बताएंगे जल्दी से, कोई आंसर दीजिए बेटा, टाइप कीजिए आंसर सब कोई। बोलेंगे आंसर बताएंगे। कायरल कार्बन किसके पास नहीं है? दिख तो रहा है बेटा साफ साफ, आवाज आ रही है? आवाज जा रही है बेटा? हाँ जा तो रही है, यहाँ से तो दिख रहा है। Which of the following is not optically active? कोई आंसर बोलेगा नहीं, टाइप करेंगे सब कोई आंसर। सही है चर्चिल, आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सुष्मिता बेटा आपका भी सही है। उस वाले में जो आंसर है उसमें देखिए कायरल कार्बन नहीं होगा, जो अपना आंसर है उसमें कायरल कार्बन नहीं होगा। कायरल कार्बन ढूंढ के निकालना है बेटा, और कुछ काम नहीं है। चलिए दीपान बेटा आपका भी सही है। देखो बेटा पहला ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कायरल कार्बन आपको दिख रहा है। कैसे दिख रहा है बेटा? पहला वाला ऑप्शन देखो, CH COOH एंड इधर ही हो जाएगा CH3। सो वी नो दिस इज कायरल कार्बन। सो फर्स्ट आंसर नहीं होगा, फर्स्ट इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड इट विल हैव एनांशियोमर्स। सेकंड, ये देखो बेटा कायरल कार्बन है, साफ साफ दिख रहा है। यहां भी बेटा आपको फोर्थ वाले ऑप्शन में भी कायरल कार्बन आपको दिख जाएगा। देखो ClH CH3 और इस तरफ बेटा बेंजीन रिंग लगा हुआ है। तो बेटा ये अगेन आपका कायरल कार्बन होगा। समझ में आया? तो दीज ऑल आर कायरल कार्बन। अनिकेत बेटा आप चेक कीजिए सही से आंसर। कैन नॉट एग्जिस्ट एज एन एंशियोमर था, ठीक है, मतलब ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चलिए नेक्स्ट, मीसोफॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देंगे टाइप करके, ठीक है। मीसोफॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड इज, चलिए आंसर दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। मीसोफॉर्म ऑफ टार्टरिक एसिड इज, आंसर दीजिए जल्दी से, टाइप करेंगे सब कोई।
बन गया। कुछ लोग का आंसर आया है। सुबायन बेटा आपका है, उसके बाद उसके पहले किसी का है? सुबायन, दीपान्विता, आयुषी, चर्चिल, सबका एक ही आंसर है, तो होपफुली सबका सही होगा। चलिए देखते हैं बेटा। मीसोफॉर्म ना डेक्स्ट्रो होगा ना लीवो होगा। मीसोफॉर्म ऐसा फॉर्म होता है बेटा विच इज नाइदर डेक्स्ट्रो एंड नॉर लीवो। मीसोफॉर्म एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है। मीसोफॉर्म एक्चुअल में ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म होता है बेटा। इट इज नाइदर लीवो नॉट डेक्स्ट्रो ड्यू टू इंटरनल कंपेंसेशन। चलिए बेटा, ये फोर्थ को क्या बोलते हैं, जल्दी से बताएंगे। फोर्थ को क्या बोला गया है? व्हाट इज फोर्थ नोन एज? रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर। बहुत बढ़िया, रेसिमिक मिक्सचर। चलिए, टार्टेरिक एसिड का बेटा स्ट्रक्चर याद है किसी को? यस। ये होता था ना बेटा। कितने कार्बन होते थे, किसी को याद है? ये हुआ करता था। दिस इज टार्टेरिक एसिड। ये इसका मीसोफॉर्म है। ठीक है, चलिए, ये टार्टेरिक एसिड होता है, याद रखिएगा तो अच्छी बात है। कंपाउंड विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। Compound which shows optical activity. हाँ, आंसर टाइप करेंगे जिनका जिनका आ गया है। कंपाउंड विच शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। बताएंगे बेटा। चलिए देखिए, ये नहीं दिखाएगा। अरे यार, बड़ा परेशानी है। ये नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा बेटा? क्योंकि ये वाला दोनों ग्रुप सेम है बेटा, कायरल कार्बन नहीं है। ये भी नहीं दिखाएगा बिकॉज अगेन दोनों ग्रुप सेम है। ये भी आंसर आपका नहीं होगा। ये होगा बेटा, ये नहीं होगा बिकॉज कायरल कार्बन यहाँ नहीं है। देखो क्यों होगा ये वाला बेटा, ये वाला क्यों होगा देखते हैं। CH3 CCl H CH2 and CH3 होगा ना। दिस विल बी कायरल कार्बन। इसमें किसी को डाउट बेटा? अरे इतना इजी इजी क्वेश्चन बना बेटा। सर ये थोड़ा रॉन्ग हो गया कैसे? रॉन्ग हो गया? इतना आसान आसान क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो होगा। चलिए बेटा नेक्स्ट। कुछ लोगों का सही था बेटा, कुछ लोगों ने आंसर 3 दे रखा था, बट बेटा बहुत कम लोग आंसर दे रहे हैं बेटा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इजी इजी क्वेश्चन है बेटा, इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। दीपान्विता बेटा, सुभायन, आप दोनों का आंसर अलग अलग है। चलिए, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये नहीं दिखाएगा। ये बार बार भूल जाता हूँ। ये नहीं दिखाएगा बेटा।
ब्यूटानॉल बनाते रहिए, कायरल कार्बन नहीं आएगा, कायरल कार्बन नहीं आना है। CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH। बेटा देखो अब मुझे पता रहता है, अब आपको भी धीरे धीरे प्रैक्टिस होगा तो मालूम चल जाएगा कि ये नहीं होगा, तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता है। 2 क्लोरो ब्यूटुअनॉल, देखते हैं 2 क्लोरो ब्यूटुअनॉल, C C C C ब्यूटुअनॉल ना, ठीक है बेटा, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, हो गया बेटा। यहाँ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको दिखेगा, क्यों दिखेगा बेटा, ये कायरल कार्बन है, ध्यान से देखिए, ये ग्रुप अलग है बेटा, ये ग्रुप अलग है। Cl और क्लोरीन तो अलग था ही पहले से बेटा, Cl और H पहले से ही अलग हुआ करता था, ठीक है। हाइड्रोजन और Cl बराबर नहीं है, सही है बेटा, जो इन लोगों ने सेकंड ऑप्शन दे रखा है। सुभायन, चर्चिल और तमन्ना बेटा आप लोग का सही है। चलिए, टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एंड मेसोफॉर्म पॉसिबल फॉर फॉलोइंग कंपाउंड रेस्पेक्टिवली आर। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, कीजिए इसको। कंपाउंड आपका मैं बना दे रहा हूँ, कंपाउंड ये है C डबल बॉन्ड OH। हाँ, कितने हैं, 1 2 3 4, कंपाउंड ये बेटा। ठीक है, ये कंपाउंड है। आपसे पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव एंड मेसोफॉर्म पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। देखो ये क्वेश्चन बेटा वही लोग बना पाएंगे जिनको ऑप्टिकल केमिस्ट्री, जिन्होंने प्रैक्टिस किया है। अगर क्वेश्चन नहीं प्रैक्टिस किया, सीधा ये क्वेश्चन बनाएंगे तो नहीं बनेगा। सबसे पहले आपको समझना होगा बेटा मैक्सिमम पॉसिबल कितना हो सकता है। तो देखो मैक्सिमम पॉसिबल के लिए आपको समझना है कि ये अपना कायरल कार्बन हो सकता है और ये अपना कायरल कार्बन है। बेटा अगर आपको कोई बोले ना ये कायरल कार्बन है ये वाला, तो नहीं मानिएगा, ठीक है। दिस इज नॉट योर कायरल कार्बन, ये आपका कायरल कार्बन नहीं है। किसी को डाउट है बेटा ये कायरल कार्बन क्यों नहीं है? बताएंगे किसी को डाउट? बेटा आप देखिए उसके चारों ग्रुप बराबर नहीं है बेटा, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट बराबर नहीं हो गया। ऊपर वाला पार्ट बेटा ये पार्ट और ये पार्ट देखो बराबर नहीं हो गया उसका, है ना? क्लियर है बेटा? बीच वाला जो बीच वाला कार्बन है वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, वो कायरल नहीं है। तो कायरल कार्बन कितने हैं बेटा? 2 है आपके पास, कायरल कार्बन आपके पास 2 है। आप सोचिए, अच्छा नहीं बेटा यहाँ पे ना, 1 मिनट बेटा ध्यान से देखेंगे बेटा, एक चीज़ मैं मिस कर गया। चलिए 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 चलिए, इसको ज़रा ध्यान से देख लेंगे बेटा। इसमें थोड़ा मैंने एक चीज़ बताना भूल गया आपको, मैं एक चीज़ नोटिस ही नहीं किया। यहाँ देखेंगे, ये चीज़ भूल गया था बेटा मैं। यहाँ देखेंगे बेटा, ऊपर भी OH थी, ध्यान देखो। कायरल कार्बन की अगर हम लोग बात करते हैं बेटा, ये चेंज क्यों नहीं हो रहा? अच्छा 3 से चेंज होगा, ठीक है। ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है बेटा। ये क्या हो सकता है? आइदर R हो सकता है और S हो सकता है।
ये क्या हो सकता है, आइदर आर हो सकता है और एस हो सकता है। समझ में आया? अब ध्यान से समझिएगा बेटा, ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कभी कभी एक जैसा हो सकता है, कभी कभी एक जैसा नहीं होगा। समझिए बात को। ऊपर वाला बेटा आर कॉन्फ़िगरेशन में है और नीचे वाला आर कॉन्फ़िगरेशन में है, तब ये कायरल नहीं होगा। बट ऊपर वाला एस कॉन्फ़िगरेशन में है, नीचे वाला आर कॉन्फ़िगरेशन में है, तब ये वाला कायरल हो सकता है। तो मतलब बेटा ये भी बेटा कायरल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो आर और एस होगा। ठीक है, 3 आपके पास पॉसिबल है, आर एस, ये वाला आर एस, ये वाला आर एस और ये वाला आर एस। तो बेटा इस तरीके से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला में 2 ऑप्शन, दूसरे में 2 ऑप्शन, तीसरे में 2 ऑप्शन, तो टोटल आइसोमर आपके पास 8 आएंगे, 8 मैक्स पॉसिबल। बट बेटा ध्यान रहे बेटा, यहां पर आपको बोल चुके हैं कि यहां पर मीसो वाला आ सकता है। देखो ये इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट करेगा, यहाँ पे बेटा मीसो वाला फॉर्म बनेगा, तो ये आपका इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट हो रहा है। तो जब बेटा इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट होता है ना, तो आपको अब सोचना है बेटा कि कौन कौन सा कंपाउंड मीसो होगा और कौन कौन सा कंपाउंड मीसो नहीं होगा। तो देखो आपको बेटा अगर यहाँ पर ऊपर आर हो जाए, नीचे भी आर हो जाए, तो बेटा यहाँ आर हो या एस हो बेटा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव माना जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बेटा ऊपर एस, नीचे एस और यहाँ आर एन एस। इसमें किसी को डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए बेटा। एक बार सोचिए, जो मैं कुछ बोल रहा हूं उसके एक बार सोचिए, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोगों का आंसर आया है, देखते बेटा। हो गया बेटा? चलिए करके दे देते हैं आंसर बेटा। अब इसका देखिए बेटा, यहाँ ना बेटा आपको ये समझना है थोड़ा कि आपके पास 2 ही ऑप्टिकली एक्टिव है। आइदर, ये यार बहुत परेशान करता है, आइदर बेटा याद कीजिए आपके पास 3 कायरल थे, आइदर आर आर और एस एस, ओनली दीज 2 आर ऑप्टिकली एक्टिव, इसके अलावा कोई और ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। अब मीसो की बात करेंगे बेटा, तो मीसो एक होगा आर एस, दूसरा होगा एस आर। ये सिंपल तरीका है बेटा। ठीक है, तो आंसर आपका 2 and 2 आना चाहिए। जो लोग बेटा सेकंड ऑप्शन दिए सही आंसर दिए। बेटा देखो ये वाला तो बेटा पहले ही बता चुके हैं, ये ऊपर और नीचे जो भी कर देंगे ना, उसमें बेटा ये कायरल आपका, ये मान लीजिए ऊपर आर और नीचे एस होगा तो कायरल हो भी सकता है, बट अदरवाइज बेटा बाकी ये कायरल नहीं है। ठीक है, तो ऊपर आर, नीचे आर, ऊपर एस, नीचे एस। यहाँ बेटा आर हो जाएगा और यहाँ एस हो जाएगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव, यहाँ एस हो गया, यहाँ आर हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव।
चलिए बेटा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, चलिए करके बताएंगे बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल। ये सिंपल है बेटा, बड़ा सिंपल है। सही है आयुषी बेटा, आपका आंसर सही है। ये आसान क्वेश्चन है बेटा, जल्दी भी बन जाएगा, इसमें समय भी नहीं लगेगा। आपका लक अच्छा है, जैसा क्वेश्चन दिया है ना उसमें आपको कम समय में बन जा रहा है, बहुत मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट कायरल, बेटा देखिए आप पहला ऑप्शन बनाइए, पहला ऑप्शन इज नॉट कायरल, फर्स्ट ऑप्शन इज इटसेल्फ नॉट कायरल। क्यों? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप एक जैसे, ये कायरल नहीं होगा। यहाँ पे फिर से 2 हाइड्रोजन एक जैसे, ये कायरल नहीं होगा। फिर से 2 हाइड्रोजन एक जैसे, ये कायरल नहीं होगा। तो ये वाला कायरल नहीं है, ये वाला कायरल नहीं है, ये वाला कायरल नहीं है। तो नन ऑफ द 3 एटम इज, ऑप्शन 2 था बेटा, ठीक है। तो इसका आंसर बेटा ये हो जाएगा। क्लियर है ये? 7th वाले का ऑप्शन 2 था बेटा आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर से वही क्वेश्चन है बेटा, आपको यही सारा क्वेश्चन हम लोग करना है बेटा, पहचानना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बस आपको पहचानने में हेल्प करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखिए बेटा पहला वाला बेटा करेगा, क्यों? मुझे यहाँ पे दिख गया कायरल कार्बन। दूसरा वाला चेक कीजिए, तीसरा चेक कीजिए, चौथा चेक कीजिए बेटा। यही तरीका है बेटा इसको सॉल्व करने का। चलिए बताएंगे बेटा, ये वाला बेटा इसके पास कायरल नहीं है, इसका ऑप्शन देखिए, इसका ड्रॉ करके देखिए बेटा। दिस इज CH3 COH H and CH3. So in this molecule we have 2 groups which are actually common. We have 2 groups, एक मिनट, नंबर 3, ये वाला बेटा ग्रुप कॉमन है। सो दिस इज नॉट कायरल, दिस इज नॉट कायरल। क्लियर है ये? तो ऑप्शन सेकंड, बहुत बढ़िया। फॉर द कंपाउंड टोटल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, सबसे पहले कायरल सेंटर ड्रॉ कीजिए। तो पहले मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मॉलिक्यूल ऑफ दिस, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ द मॉलिक्यूल ऑफ दिस, CH3 CH2 CH CH3, फिर CH3, फिर आएगा CH2, ऊपर चला गया CH3, फिर है बेटा CH3। देखिए यही मॉलिक्यूल है बेटा, कम से कम ये मॉलिक्यूल ड्रॉ करना आना चाहिए। इसको अगर ट्रांसफर करेंगे बेटा तो आपका यही मॉलिक्यूल बनना चाहिए, इसके अलावा कुछ और नहीं बनना चाहिए। अब आपको सर्च करना है कौन सा कार्बन कायरल है और कौन सा कार्बन कायरल नहीं है। तो बेटा कौन सा कायरल है और कौन सा कायरल नहीं है, तो बेटा ये वाला मुझे कायरल दिख गया,
इसमें कुछ मुझे सोचना ही नहीं है, दिस इज कायरल। और खोजिए कौन सा कायरल नहीं है और आंसर बताइए क्या है इसका। अच्छा, ये मॉलिक्यूल थोड़ा आप लोगों को कम दिख रहा है ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसमें। चलिए ठीक है, मैंने बना दिया है, उसे बनाइए आप। देखिए बेटा, और एक कायरल कार्बन आपको दिखना चाहिए, यहाँ पर आपको एक कायरल कार्बन दिखना चाहिए। तो बेटा ये R और S हो सकता है और सेकंड वाला भी RS हो सकता है। मीसो का बेटा ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, देयर इज नो चांस ऑफ मीसो। तो देयरफॉर 2 into 2 दिस इज इक्वल टू 4। क्यों बेटा? देखो RR SS सॉरी SR RS एंड SS, ऐसे करके 4 ऑप्शन आपके पास हो गए। सेकंड ऑप्शन मीसो टार्टरिक एसिड एंड इसका नाम बेटा, इसका क्या होता बेटा? प्लस का बताइए तो क्या बोलते थे हम लोग? डेक्स्ट्रो बोलते थे या लीवो बोलते थे बेटा? प्लस को क्या बोलते थे? डेक्स्ट्रो बोलते थे या लीवो बोलते थे? बोलिए बोलिए, कोई आंसर दे रहा था? आवाज नहीं क्लियर है बेटा आपकी। प्लस को क्या बोलते थे? डेक्स्ट्रो। बहुत डेक्स्ट्रो। बढ़िया, प्लस को डेक्स्ट्रो बोला गया है। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीसो एंड डेक्स्ट्रो? जल्दी से आंसर देंगे, टाइप कीजिएगा। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन मीसो एंड डेक्स्ट्रो? दीपान्विता बेटा बिल्कुल सही आंसर है आपका। चर्चिल बेटा आपका भी सही है। बेटा यही सब क्वेश्चन जेई मेन नीट में आने वाला है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं बेटा? मीसो आपका अभी अभी बनाए थे, टार्टरिक एसिड ये था, ये अपना मीसो कंपाउंड हो जाएगा। दिस इज आवर मीसो। अगर डेक्स्ट्रो की बात करेंगे बेटा तो शायद लेट से ये वाला डेक्स्ट्रो हम लोग मान लेते हैं, ये अपना डेक्स्ट्रो होगा। तो बेटा दोनों में क्या रिलेशन है? दोनों में बेटा देखा जाए तो बेटा दे आर नाइदर मिरर इमेज नॉर सुपर इम्पोजेबल। ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, नाइदर दे आर सुपर इम्पोजेबल। सो द आंसर विल बी व्हाट बेटा? डायस्टीरियो आइसोमर। ठीक है। बेटा ध्यान रहे आयुषी बेटा, आप जब पूछ रहे ना वी कैन रोटेट मॉलिक्यूल, ये लिखाए तो थे बेटा, वी कैन रोटेट मॉलिक्यूल बाय 180 डिग्री एंड नेवर 90 डिग्री, लिखाए थे बेटा। अगर 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तो मॉलिक्यूल विल रिमेन सेम, और 90 से रोटेट कर दिए तो क्या हो जाएगा बेटा? मिरर इमेज। बहुत बढ़िया, मिरर इमेज। ठीक है, ग्रुप को एक्सचेंज कर सकते थे बेटा। आप ग्रुप एक्सचेंज बोले तो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो मॉलिक्यूल रिमेन सेम, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? ये लिखवाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में बेटा इसका यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बेटा डायास्टीरियो आइसोमर इसका आंसर होगा। चलिए, डिस्कस द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय फॉलोइंग पेयर्स। मतलब ए और इसमें क्या रिलेशन है? व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर आर दे? दे आर ज्योमेट्रिकल आइसोमर, they are optical isomer, they are functional isomer, they are chain isomer, they are position isomer. What type of isomers are they?
बोलिए। सायनदीप विश्वास बेटा बहुत सही आंसर, बिल्कुल सही। दे आर व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर? अनिकेत सही है, दीपान्विता बेटा सही है, सही है बेटा। देखो बेटा यहां पर ना बेटा डबल बॉन्ड का पोजीशन और यहां पर डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। सो दीज आर नथिंग बट दीज टू आर पोजीशन आइसोमर्स। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड हैज चेंज। दीपान्विता बेटा आपका भी सही है। चलिए इन दोनों के बीच में बेटा कौन सा आइसोमेरिज्म है? व्हाट टाइप ऑफ आइसोमर आर दे? सॉरी, टाइप करेंगे। आयुषी बेटा गलत आंसर है आपका। दीपान्विता बेटा सही है। चर्चिल बेटा आपका भी सही है। देखिए बेटा यहाँ पे बेटा ये आपका कायरल कार्बन है और यहाँ पे कायरल कार्बन है। यहाँ पर OH बाहर आ रहा है, यहाँ पे OH अंदर आ रहा है। मींस यहाँ पे बेटा अगर R कॉन्फ़िगरेशन होगा तो यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? S कॉन्फ़िगरेशन होगा, क्योंकि OH अंदर चला गया। सो दे विल बी ऑप्टिकल आइसोमर। बेटा एनांशियोमर से बचेंगे, लिखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। देखो बेटा एनांशियोमर में ना बेटा एग्जैक्ट मिरर इमेज होना जरूरी है, जबकि डाया स्टीरियो आइसोमर को ऑप्टिकल आइसोमर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इनके बीच में बेटा कौन सा आइसोमेरिज्म है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। बहुत सही दीपान्विता बेटा, बहुत सही, आपका आंसर बहुत अच्छा है, बहुत सही। और कोई आंसर दिया सही से? नहीं बेटा और कोई आंसर? सायनदीप बेटा आपका भी सही है, मैंने आपका देखा नहीं था। सायनदीप बेटा आपका भी सही है। नहीं बेटा और किसी का सही आंसर नहीं आ रहा है। नोमेनक्लेचर करते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर कीजिए, समझ में आएगा। सुष्मिता बेटा एक ही होगा दोनों में से, दोनों नहीं हो सकता है बेटा, दोनों में से एक ही है। चलिए देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम लोग बेटा इसको आगे समझते हैं, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो चलो पहला वाला बेटा मॉलिक्यूल ड्रॉ करते हैं। ये रहा C ट्रिपल बॉन्ड N। दूसरा वाला बेटा मैं ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, आप कैसे भी कर सकते हैं। C ट्रिपल बॉन्ड N और बेटा ये CH3 मैंने ऊपर भेज दिया बेटा, मैं ये काम कर सकता हूं। ठीक है, ये अलाउड है, ये H है। ठीक है, इसको मैंने यहां भेज दिया और इसको मैंने ऊपर भेज दिया, ये अलाउड होता है। ठीक है, चलिए तो बेटा अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 दिस विल बी ब्यूटेन नाइट्राइल। इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो ब्यूटेन नाइट्राइल एंड दिस विल बी 2 मिथाइल प्रोपेन नाइट्राइल। तो बेटा सबसे बात समझिए बेटा, कार्बन चेन बेटा यहाँ प्रोपेन है, यहाँ ब्यूटेन है। सो दीज टू आर बेटा चेन आइसोमर, दीज टू आर चेन आइसोमर। पोजीशन नहीं होगा बेटा, सिंपली चेन से हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन नहीं बोलना है, क्योंकि चेन ही अलग है ना बेटा, एक का पेरेंट चेन प्रोपेन है, दूसरे का पेरेंट चेन ब्यूटेन है। चलिए नेक्स्ट, इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है? अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए इनके बीच में कौन सा आइसोमेरिज्म है?
बोलिए 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 बोलिए। नहीं सुभायन बेटा, जो पढ़ाए नहीं है आप वो आंसर दे रहे हैं। जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे जल्दी बताएंगे। दीपान बेटा, बेटा आपका सही है, बाकी जो लोग आंसर दे रहे हैं उनका सही नहीं है। हाँ निकेत बेटा, आप कहाँ से दिखा ऑप्टिकल? जरा ध्यान से सोचिए कि अपने पास फंक्शनल ग्रुप कौन है। अपने पास फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? हम लोगों ने बेटा एक डेफिनेशन किया था, बहुत बढ़िया बेटा सुभायन। हम लोगों ने एक डेफिनेशन पढ़ा था जिसमें बोले थे बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप अगर होगा और उसके दोनों तरफ अगर कार्बन का अरेंजमेंट चेंज हो जाता है तो उसको हम लोग मेटामर कहते हैं। यहाँ पर भी बेटा वही हुआ है। कार्बन का ऑक्सीजन अपना यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप है, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर बाइवेलेंट वो है, ये ऑक्सीजन ये ऑक्सीजन। तो इस सेकेंड टाइम हम वो आंसर दिए। इस ऑक्सीजन के बगल में एमी है, इधर कुछ कुछ है बेटा, इधर कुछ कुछ है, ठीक है, ईटी है, ठीक है, एच है, एच है। और इस बार बेटा इसके पास इस तरफ ईटी है और इधर सी डबल बॉन्ड सी है, एच है और एमी है। जो भी है बेटा, ये देखो सिंपल सा है बेटा। यहाँ पर इस तरफ यहाँ पे जो अरेंजमेंट है और यहाँ जो अरेंजमेंट है, इसके दोनों तरफ अरेंजमेंट सेम नहीं है। Means the arrangement of carbon atom on either side of functional group, bivalent functional group, are different. Hence they are metamer. ठीक है आयुषी बेटा, आपका सही है, अब सही है, ठीक है। चलिए मेटामर है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन है। अभी ये थोड़ा छोटा दिख रहा होगा बट इसको सोच के बनाइए। आइडेंटिफाई वेदर ईच फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स आर आइडेंटिकल और एनांशियोमर डायस्टीरियोआइसोमर्स आर कॉन्स्टिट्यूशनल। बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल का दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल, याद रखिएगा, दूसरा नाम है स्ट्रक्चरल। तो आपको बताना ये है कि ये वाला और ये वाला, अब क्वेश्चन नंबर 1 ये हुआ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ये हुआ, ठीक है। तो इनमें और इनमें क्या रिलेशन है? दे आर आइडेंटिकल, दे आर एनांशियो, दे आर डायस्टीरियो और स्ट्रक्चरल आइसोमर। फिर आपको सेम आंसर इसके लिए देना है, ये दोनों क्या है। होपफुली बेटा क्वेश्चन क्लियर है। चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व करना चालू करेंगे। चलिए पहला वाला मैं बता देता हूं, दूसरा वाला ही मैं ही बता दूंगा, ठीक है, उसके बाद आप लोगों को करना है, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। आप लोग बेटा थोड़ा बड़ा बड़ा बनाएंगे तो आसानी होता है, ध्यान से देखिए। पहले CH3 CH2OH, ठीक है, ये रहा। उसी तरीके से बेटा दूसरा मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से, ये भाई CH3 CH2 CH3 कर देते हैं और इस तरफ मैं H कर देता हूं। चलिए मॉलिक्यूल को सही से आगे देखिए, उसके बारे में बताता हूं। डरना नहीं है बेटा, ये जो पहचानना है ना कि आइडेंटिकल है, एनांशियो या डायस्टीरियो, बड़ा आसान है, बिल्कुल नहीं डरना है। रूल कुछ याद रखने हैं। पहला रूल है 180 डिग्री के अबाउट रोटेशन करने से मॉलिक्यूल सेम रहता है। सेकेंड बात यह है कि इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज,
इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने से भी मॉलिक्यूल सेम रहेगा, ऑड नंबर से कर देंगे तो मिरर इमेज आएगा। ध्यान दीजिए, लेट से ये अपना मॉलिक्यूल हम इसको ए बोले और इसको मैंने बी बोला। मैं ए से बी जाने के लिए क्या करूंगा, ए को मुझे बी में कन्वर्ट करना है। आई नीड टू कन्वर्ट मॉलिक्यूल ए इनटू मॉलिक्यूल बी। सो मैं क्या करूंगा, मैं इस कार्बन को फोकस करूंगा और इस कार्बन को फोकस करूंगा और मैं चेक करूंगा कि ए और ए को क्या क्या करने से बी में आ जाएगा। तो मुझे जो लगता है कि यहाँ CH2OH इस तरफ है, यहाँ नीचे है और यहाँ पर CH3 है। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, मैं CH2OH को नीचे लाऊंगा और मैं इसको बेटा देखो इसको मैं इससे एक्सचेंज करूंगा। ठीक है, इन दोनों को मैं एक्सचेंज करूंगा तो एक एक्सचेंज हुआ है। ठीक है, अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखेंगे बेटा। अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं, ब्लैक पेन ले लेता हूं, ज्यादा सही रहेगा। CH बेटा बाकी वैसा ही रह गया, इसको बेटा आप ET बोल देते, इथाइल बोल देते। ये हो गया मेरा CH2OH और ये हो गया मेरा क्या बेटा, CH3। बेटा अभी मैंने एक एक्सचेंज किया है, मुझे फाइनली बी तक पहुंचना है। मैं देखता हूं कितनी बार करना होगा। अब इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग ET को इधर लेकर आएंगे, ET को इससे एक्सचेंज करेंगे। तो देखो अब मेरा क्या बना, अब मेरा ये बनेगा CH2OH, ये यहीं रह गया, ये रहा H, ये मेरा ET हो जाएगा और ये मेरा CH3 हो जाएगा। अब देखो काफी कुछ मैच कर गया है। क्या मैच नहीं किया है, ये वाला बेटा पार्ट मैच नहीं किया, इसको बेटा आपस में एक्सचेंज करना होगा। दिख रहा है सबको, इसको मुझे आपस में एक्सचेंज करना है। अगर मैं इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर दूंगा तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। ध्यान से देखिए बेटा, मुझे ए को बी में कन्वर्ट करने के लिए कितने एक्सचेंज करने पड़े, मुझे 3 एक्सचेंज करने पड़े। तो 3 एक्सचेंज मतलब क्या बेटा, ऑड एक्सचेंज किए। दैट मीन्स इसको और इसको बेटा कन्वर्ट करने के लिए 3 एक्सचेंज चाहिए, ऑड नंबर ऑफ एक्सचेंज चाहिए। तो ये लोग दोनों आइडेंटिकल है या बेटा मिरर इमेज है, जल्दी से बताएंगे। These two are identical or mirror image? mirror image, मिरर इमेज है। मिरर इमेज है, तो मतलब दे आर एनांशियोमर्स। तो पहला वाले का आंसर आएगा एनांशियोमर्स। बेटा समझो सिंपल सा है, आपको एक्सचेंज करना है। एक्सचेंज कैसे भी, 2 ग्रुप को बेटा आप कैसे भी चेंज कर सकते हैं, आगे और करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। कैसे भी एक्सचेंज अलाउड है, 2 ग्रुप को कैसे भी एक्सचेंज अलाउड है। मतलब बेटा इस तरीके से भी एक्सचेंज अलाउड है, A, B, X एंड Y, कोई भी एक्सचेंज अलाउड है। मतलब मैं अगर चाहूं बेटा A को B से एक्सचेंज करना और X को Y से एक्सचेंज करना तो मैं कर सकता हूं। लेट्स से मैंने ये बना दिया, फाइनली एक्सचेंज करके मैंने ये बनाया, A को B से किया बेटा, A नीचे आया, B ऊपर गया, X इधर आया, Y उधर गया। बेटा मुझे ये बताइए कितना नंबर ऑफ एक्सचेंज है, इवन या ऑड? कितने एक्सचेंज किए मैंने, 2 एक्सचेंज किए ना। तो बेटा मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 क्या है बेटा, आइडेंटिकल है या मिरर इमेज है? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल है, बस सिंपल सा। किसी को भी एक्सचेंज कर सकते हैं बेटा, आप चाहे तो बेटा इसको इसके साथ इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक्सचेंज अलाउड है। चलिए नेक्स्ट, इसको जरा ध्यान से देखिए, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल। बेटा हम लोग क्या करेंगे, जो वर्टिकल ग्रुप है ना बेटा उसको सुपर इंपोज कराएंगे। ये CH3 ऊपर है, CA नीचे है। ठीक है, मैं रोटेशन से दिखा रहा हूं। ठीक है, अब मैं रोटेशन से करवा रहा हूं। ठीक है, अब मैं रोटेशन से करवा रहा हूं। बेटा इसको बेटा इस तरीके से रोटेट कर देता हूं 180 डिग्री से। 180 डिग्री से रोटेशन अलाउड है बेटा,
180 डिग्री से अलाउ किए रोटेशन। तो जरा ध्यान से सोचो क्या बनेगा। ऊपर आ जाएगा इथाइल, नीचे आ जाएगा मिथाइल। बेटा मेरा OH इधर आएगा, H इधर आएगा, H यहाँ आएगा, Cl यहाँ आएगा। ध्यान से देखेंगे बेटा, चलिए बताएंगे बेटा वन इसमें और इसमें क्या रिलेशन है बेटा। अब इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है बेटा। ये मॉलिक्यूल ए है बेटा, तो ये भी ए है क्योंकि मैंने 180 डिग्री से रोटेट किया है। 180 डिग्री से रोटेट करने से मॉलिक्यूल सेम रहता है। अब बताएंगे बेटा ए और बी में क्या रिलेशन है। ध्यान से देखिए बेटा ए और बी में क्या रिलेशन है। Structural isomer. परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत सही बेटा, बहुत सही, बहुत सही। दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। देखिए बेटा OH यहाँ दे दिया इसने, H यहाँ दे दिया, Cl यहाँ दे दिया, H यहाँ दे दिया और Me यहाँ दे दिया। बेटा दीज आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्यों? यहाँ पे OH इस वाले कार्बन पे है और यहाँ ऊपर चला गया। कार्बन ऑक्सीजन का OH ग्रुप का पोजीशन ही चेंज हो गया। सो अल्कोहलिक ग्रुप का पोजीशन चेंज है, क्लोरीन ग्रुप का पोजीशन चेंज है। सो दीज टू आर स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सेकंड वाले का आंसर होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सी। सॉरी, ऑप्शन सी में बेटा H नीचे है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, अब सोचो कि यहां से यहां आने के लिए कितने बार आपको एक्सचेंज करना होगा। हाउ मेनी एक्सचेंजेस विल बी रिक्वायर्ड ए को बी में बदलने के लिए। सोचिए, अब तो ऐसे ही हो जा रहा है बेटा। नंबर ऑफ एक्सचेंज अगर काउंट कर लेंगे तो फिर हो जाएगा। यू हैव टू काउंट हाउ मेनी एक्सचेंजेस आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए इनटू बी। This is my A. I have to convert this into this. ठीक है, I have to convert this into this. चलिए, कितने नंबर ऑफ एक्सचेंज करने हैं बेटा? 1. हाँ यूशी बेटा, if two molecules are superimposing they are same बेटा। बट सुपर इम्पोज का मतलब बेटा ये होना चाहिए कि 180 डिग्री का रोटेशन से ही सुपर इम्पोज हुआ हो। हाँ बेटा, कितने कितने एक्सचेंज करने पड़ रहे बेटा? 1 2 परफेक्ट बेटा, 2 करना है बेटा। देखो या तो 2 या तो 4 बेटा, 3 कभी नहीं हो सकता है। इसको आप बेटा इससे एक्सचेंज कीजिए पहले, तो देखो क्या बनेगा। पहला एक्सचेंज से बेटा, पहला एक्सचेंज से ये बना, H नीचे रहा, इधर Et आया, इधर CH3 आया और इधर आया CH2Cl। पहुंचना यहां है। देखो बेटा अब क्या करेंगे बेटा, इसको इससे एक्सचेंज कर देंगे। तो देखो हम लोग को ये मिल गया। कितने एक्सचेंज करने पड़े? 2 एक्सचेंज करने पड़े ना 2 एक्सचेंज। मीन्स दीज टू आर आइडेंटिकल, दीज टू आर आइडेंटिकल। हमेशा याद रखिएगा, सबसे आसान तरीका होता है नंबर ऑफ एक्सचेंज काउंट करने का। चलिए ये वाला हो गया आइडेंटिकल वाला बेटा। नंबर डी बेटा बड़ा सिंपल सा है। डी बेटा जल्दी से बताएंगे क्या है। डी, यही वाला क्वेश्चन हम लोग किए भी थे, एग्जाम्पल की तरह भी लिए थे इसको।
नंबर डी क्या है? बहुत कुछ पढ़ा है बेटा। गलत है दीपान्विता बेटा, बिल्कुल गलत। सॉरी दीपान्विता, आपका सही है, सही है, पार्शियली करेक्ट है। और भी कुछ सोचिए, एक और आइसोमर बनेगा। सॉरी एक तो वो वाला तो मैं भूल ही गया था, वो भी हो सकता है। बट आप क्वेश्चन देखेंगे बेटा तो क्वेश्चन क्या पूछा जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन इनमें से कुछ सिलेक्ट करने बोल रहा है, देखिए इन चारों में से आइडेंटिकल, एनैंशियो, डाया और कॉन्स्टिट्यूशनल। आप दीपान्विता बेटा जो आंसर दिए है वो थोड़ा अलग है। सुस्मिता बेटा आपका आंसर सही है। सही है आयुषी बेटा आपका आंसर। और भी आंसर आ गए। चर्चिल बेटा आपका भी सही है, सुबायन बेटा आपका भी सही है, दीपान्विता बेटा आपका भी सही है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सोचते हैं कैसे क्या आएगा आंसर। तो देखो बेटा बड़ा सिंपल सा है। यहां बेटा आप सोचो नॉट मिरर इमेज है ये, नॉट मिरर इमेज एंड नॉट सुपर इम्पोजेबल, देयरफॉर दे आर डायस्टीरियो आइसोमर्स। तो दे आर डायस्टीरियो आइसोमर। एंड सेकेंड एज वेल एज ये बेटा आपका ट्रांस है और ये आपका सिस है, एज वेल एज जियोमेट्रिकल। बट देखो हम लोगों को बोला है ना बेटा कि इधर उन्हीं चार में से बताना है, उन्हीं चार में से बताना, आइडेंटिकल और एनैंशियो, डाया और कॉन्स्टिट्यूशनल। ठीक है, तो ये अपना डाया है एज वेल एज जियोमेट्रिकल है, बट अपने को आंसर डाया देना है क्योंकि चार ऑप्शन में से चूज करना था। चलिए नेक्स्ट, ये तो एकदम आसान है, इससे आसान क्या ही पूछेगा। ये वाला इतना भी आसान नहीं है, जरा सोच के बताइएगा, इतना भी आसान नहीं है। जल्दी से टाइप कीजिए तो देखे कौन जल्दी से टाइप करता है बेटा। ENF, जल्दी जल्दी। जरा जल्दी बताएंगे। ई आइडेंटिकल है। क्या बेटा, आप आंसर क्यों दे रहे बेटा, टाइप करने बोले ना। गलत है सही है जो भी है बेटा। बस दो ही आंसर, दोनों आंसर सही है बेटा। दीपान बेटा सही, दीपान्विता आपका सही है। और मेरा बताएंगे आपको बाद में। सही है दीपान्विता, दीपान्विता बेटा आप डबल डबल आंसर दे रहे हैं। चलो ठीक है। आयुषी बेटा नहीं, ई वाला ध्यान से देखिए, ई वाला ध्यान से देखिए बेटा। दीज आर, सोचिए सोचिए सोचिए। नहीं शुभायन बेटा, अनिकेत बेटा आपका सही है, बहुत बढ़िया।
चलिए खत्म भी करना है, अगला क्लास भी स्टार्ट होगा। बेटा यहाँ देखेंगे, ये आपको ऐसा लगेगा ना, आपको लगेगा कि ये मीशो है, सॉरी आपको लगेगा कि ये मिरर इमेज है, पर अगर आपको ऐसा लग रहा है ये मिरर इमेज है तो आपको गलत लग रहा है। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो है इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो इसका मिरर इमेज जो आएगा बेटा वही आएगा। अगर ये मीशो है तो मीशो का मिरर इमेज बेटा वही होता है जो मीशो खुद होता है। तो दैट्स व्हाई ई वाला बेटा आइडेंटिकल है। बोले ना ये अच्छा क्वेश्चन है, बट यहाँ पर बेटा ऐसा नहीं है, यहाँ पर मीशो नहीं है। देखो सब कुछ सेम है, बट ये वाला बेटा नॉट मीशो। क्यों? यहाँ पे CH2OH है और यहाँ पे CH3 है। सो अगर आप यहाँ पे अगर मिरर इमेज बनाने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा, ये नहीं होना है, ठीक है। तो दिस इज एक्चुअली अ मिरर इमेज विच इज नॉट सुपर इम्पोजेबल, हेंस दे आर एनांशियोमर, hence they are enantiomer। ठीक है बेटा, यहाँ 2 कायरल कार्बन है बट इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दैट्स व्हाई ये लोग एनांशियोमर है। अगर होता तो मीशो हो जाते ये लोग भी। चलिए इनके बारे में जल्दी से बताएंगे बेटा। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो बेटा यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे ना बेटा, अच्छे से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बेटा ये इस तरीके का एक मिरर इमेज क्रिएट हो रहा है, इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट हो रहा है। बेटा ये देखो, ये प्लेन के बाहर आ रहा है, ये भी पेपर से बाहर आ रहा है, तो ये इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट करेगा। बट यहाँ पर बेटा आप नहीं बना पाओगे, अगर यहाँ बनाते हो तो गलत है। क्यों? बेटा ये बाहर आ रहा है और ये अंदर जा रहा है, तो यहाँ पर इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री एग्जिस्ट नहीं करता है। तो दैट मीन्स दिस इज अ मीसो कंपाउंड एंड दिस इज एक्चुअली आइदर डेक्स्ट्रो और लीवो, दो में से एक होगा। अगर आपको सिंपली ड्रॉ करना है बेटा तो आप सिंपली इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। ये इमेजिनेशन के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं, इमेजिनेशन के लिए आप इस तरीके से सोच सकते हैं सॉल्व करने के लिए। ये रहा CH3, ये रहा CH3, ठीक है। होपफुली बेटा यहाँ पे आपको इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। एक बार चलिए और बना देते हैं, सही से बना नहीं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आपका H है, यहाँ पर आपका CH3 है, ऊपर भी CH3 है और नीचे भी H है। तो बेटा ये तो आपका मीसो हो गया, दिस इज आवर मीसो। बट अगर यहाँ आप देखेंगे बेटा, इसका अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ये बेटा सिंपल सेंस में ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इस कारण से ऐसा आ रहा है, CH3 है और H है, और यहाँ पर उल्टा है, CH3 ऊपर है और H नीचे है। तो यहाँ पे बेटा आपका इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री क्रिएट नहीं होगा। तो बेटा व्हाट आर दिस इज आइदर D और L। तो बेटा इनके बीच में क्या रिलेशन है जल्दी से बताएंगे, बहुत बार हो चुका है। मीसो और उसी का डेक्स्ट्रोलीवो में बेटा क्या रिलेशनशिप होता है बेटा, बोलिए। सही है दीपान्विता बेटा, दीज आर डायास्टीरियो आइसोमर्स। मीसो का बेटा इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा, ये मीसो है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। ये CH3 बाहर है, ये CH3 बाहर है, ऐसा करके ड्रॉ कीजिए, आपको दिख जाएगा इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। यहाँ पे बेटा ये वाला आपको इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखना चाहिए, बट यहाँ पर बेटा यही चीज इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इसका सोचेंगे, सोचिए इवन एक्सचेंज है या ऑड एक्सचेंज है, बस हो जाएगा। अब इतना बेटा इसके ये वाला लेके आना है, इवन करिएगा, इवन से होगा तो आइडेंटिकल है, ऑड से होगा तो मिरर इमेज माना जाएगा। समझ में आया सबको? ठीक है बेटा। बाकी जो डीपीपी बचा हुआ है बेटा वो अब हम लोग अगले क्लास में कॉन्फॉर्मर्स करेंगे। ठीक है, एच का आंसर दे रहे, सही है बेटा दीपान बेटा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग कॉन्फॉर्मर्स डिस्कस करेंगे। आज जब कॉन्फॉर्मर डिस्कस कर लेंगे तो बाकी जो बचा हुआ है वो भी हम लोग डीपीपी डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर है बेटा? घर में प्लीज प्रैक्टिस करते रहिए। ओके सर। ओके बेटा, नेक्स्ट क्लास में बेटा आपका आइसोमेरिज्म वगैरह पूरा खत्म हो जाएगा। ऑप्टिकल खत्म हो गया था, एक छोटा सा बात बाकी है कॉन्फॉर्मर्स। कॉन्फॉर्मर्स बेटा हम लोग करते क्या है ना, कहाँ गया, एक मिनट, ये माउस में इसे क्या हो जाता है, एक मिनट। कॉन्फॉर्मर्स नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये बेटा हम लोग नॉर्मली एल्केन के चैप्टर में करते हैं, बट कल ही हम लोग कर लेंगे। ठीक है, पहले ही कर लेंगे। चलिए बेटा, ठीक है, चलिए थैंक यू सर। प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके बेटा।